पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का हालेलुया, 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 आमीन। एक और बार उस प्रार्थना गीत को गाएंगे। कौन चाहता है कि मेरे परिवार को शैतान बर्बाद करे? कौन चाहता है मेरे बच्चों को शैतान बर्बाद करे? कौन चाहता मेरी पत्नी को, मेरे पति को बर्बाद करें? इसलिए उस प्रार्थना को परमेश्वर से व्यक्ति के साथ हृदय की गहराई से सच्चे दिल से हम कहेंगे, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने। दोनों हाथों को उठा के ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, लोगों को बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर, तेरी आराधना होवे। हालेलुया, 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 आमीन। एक ऊंचे ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। ऊंचे ताली केवल मनुष्य के लिए नहीं, ऊंचे ताली वो स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी पर प्रेम करने वाला परमेश्वर का ताली बजा के मेहरबानी से बैठ जाएं। मैं आपसे विनती करूंगा, मैं 20-25 मिनट तक आपसे आपके जीवन के बारे में परमेश्वर के विचार क्या है उसको मैं परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए चाहता हूं। अगर आपको तकलीफ नहीं है आप आके बैठ सकते हैं, अगर जगह है। अगर नहीं हो, आपको कड़े कड़े देख के मुझे दर्द होता है, मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आप तक पहुंचाने के लिए चाहते हैं। हमारे बच्चों ने आपको दिखाया परमेश्वर क्यों हमारे बीच में उतर आया है। मेरे हाथ में जो धर्मशास्त्र है, इसको बाइबल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में धर्मशास्त्र कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं। इस पवित्र शास्त्र दुनिया में 2360 भाषा में आजकल अनुवाद किया गया है। आप पूछेंगे भैया इस किताब का अनुवाद जो इतनी भाषा में की गई है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है सारे बोली बोलने वाले, सारी भाषा जानकारी करने वाले इस वचन के द्वारा परमेश्वर के प्यार को समझें। विशेष तौर से जिस वचन को मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं, उस वचन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 3000 भाषा में अनुवाद किया गया है। उस वचन को मैं आप तक पहुंचाने के लिए चाहते हैं। मेरे बाइबल धर्मशास्त्र में यूहन्ना नामक एक किताब है, उसमें 3रा अध्याय का 16वां पद को मैं आप तक पहुंचाने के लिए चाहता हूं, जिसके द्वारा आप समझ सकें परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका सृष्टिकर्ता, मेरा सृष्टिकर्ता, आपके संसार में आने के लिए जिसने जीवन दिया, वो आपके लिए क्या रखा है,
वो उसके प्यार क्या है, उसके प्यार को पहचानने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, मैं उसको उस वचन के द्वारा 20 मिनट आपके जीवन के लिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं। थोड़ा मेहरबानी से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां पद को हमारा भाई मेहरबानी से बाइबल में से पढ़ेंगे। मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको मालूम हो मैं जो बोलता हूं परमेश्वर का वचन बाइबल का है, उसको मैं ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारों, यहां पर मैं आज, कल और परसों इस वचन के आधार पर 3 मुख्य बात को आप तक पहुंचाने के लिए चाहते हैं। इस वचन में यो लिखा है, परमेश्वर अर्थात जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जिसका शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत हो नहीं सकता है, उस महान परमेश्वर जिसने आपको मुझको इस धरती पर आने के लिए मौका दिया, वो आपसे प्यार करता है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल के अलावा अन्य कोई ग्रंथों में, कोई पुस्तक में यह प्रकाश नहीं दिया गया है परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है। लोग सोचते हैं परमेश्वर का मतलब वो कुछ देखता नहीं है, बड़ी दूर में रहता है, वो आंख बंद करके रखता है, उसको कोई दिखाई नहीं पड़ता, कान बंद करके रखा है, सुनता नहीं है। लोगों के अंदर कई प्रकार का विचार है। आप दुनिया के कोई किताब में इस बात को नहीं देख सकते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्यारों, आप तुरंत पूछेंगे अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, क्यों मेरे जीवन में दुख है? क्यों परमेश्वर जगत से प्यार करता तो इस प्रकार के उग्रवादियों से हम पीड़ित हैं? क्यों एक दूसरे को लोग मारते हैं? क्यों दरिद्रता है? क्यों मैं गरीब रहता हूं? क्यों मैं वाह करके फिरता हूं तो भी मेरे परिवार को संभालना मुश्किल होता है? क्यों लोगों के बीच में बैर भाव, दाग, झगड़ा है? क्यों बीमारी है? आपके सामने कई प्रश्न होता होगा। आप ये भी पूछते होंगे अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, क्यों मुझे कर्जा में डूबना पड़ रहा है? क्यों मैं इतना दवाई खाता हूं तो भी ठीक नहीं होता है? मैं इतना चलता फिरता हूं तो भी मेरे मन में शांति नहीं। अगर परमेश्वर प्यार करता है, खास करके जगत से प्यार करता है, क्यों मेरे लिए इन सारी बातें नहीं होती करके आपके सामने एक महान प्रश्न उठ के आपके मन को बिल्कुल इधर उधर करता होगा। ये स्वाभाविक है क्योंकि हम जीवन में कई बातों से उलझन में हम चलते हैं। कई बातों में हमें संघर्ष करना पड़ता है। कई बातों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ संघर्ष करने बिना होता नहीं है। चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले हो, चाहे स्कूल में रहने वाला हो, चाहे दफ्तर में काम करने वाला हो या बिजनेस करने वाला हो, सब लोगों के जीवन में एक महान संघर्ष को आजकल के वक्त में हम झेलते हैं। लोगों ने सोचा अगर हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा देंगे, हम दुनिया में एक दूसरे को जल्दी बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए उनको जोड़ देंगे, शांति होगा। इसलिए आज सबके हाथ में मोबाइल पाया जाता है, सबके हाथ में, बच्चे जवान। और हमारे यहां मैं देखा जो गाय चराते हैं वो भी गीत सुनते हैं बैठ के। और मैं मद्रास में देखा एक भीख मंगा दूसरा भीख मंगा का फोन करके पूछ रहा था, अरे यहां भीड़ भाड़ नहीं है, वहां है, मैं आ जाऊं। कि भीख मंगा के हाथ में भी हो गया। एक दूसरे से जुटने से, एक दूसरे के साथ संबंध रखने से, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का गैप को तोड़ने से मेरे लिए बहुत अच्छा समाज हो जा करके मनुष्य सोचा था, लेकिन गलत। बीते महीना मैं बेंगलुरु में था। बेंगलुरु के पत्रिका में पहला पन्ना में यह दिया था, 14 साल की लड़की
ध्यान से सुनिएगा, जो 9वां क्लास में पढ़ने वाली इस इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा कॉलेज में करने वाले एक लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए कोशिश की, 3 महीना के अंदर उसने अपना शरीर को भी उसके हाथ में सौंप दिया था। लेकिन जब वो पूछने लगी, मेल में ही पूछने लगी कि कैसा हाल है, वो कहने लगा, वो लड़का कहने लगा, अरे ये सो कॉलेज जीवन में होता है, तुम ज्यादा परेशान नहीं होना। उस बात से तंग होके, धोखा खा के 3 महीना के अंतर्गत में आत्महत्या कर ली। मां बाप रो रहे हैं। मनुष्य ने सोचा टेक्नोलॉजी को बढ़ा देंगे, संबंध को बढ़ाएंगे, जीवन में सुख रहेगा, लेकिन उल्टा में मनुष्य से लड़ने के लिए, मनुष्य के विरोध में बोलने के लिए, मनुष्य विरोध में सोचने के लिए रास्ता खुल गई है। प्यारों, ध्यान से सुनिएगा, तब आपका प्रश्न सही रहेगा। अगर परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है, क्यों मेरे परिवार में प्रेम नहीं है? मेरे परिवार में प्रेम को नहीं पाते हैं। बड़े बड़े शहरों में नहीं, गांव में भी किसी लड़की के साथ 4 आदमी पड़ जाता है, रेप। प्रतिदिन पत्रिका का पलटिएगा, 16 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 5 साल की लड़की, वे सब बर्बाद हुए। मैं बीते हफ्ता मुंबई में था। एक बहन ने अपनी कहानी को मुझे सुनाई। उस कहानी को मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एक बहुत बड़े कंपनी में काम करने वाली है, बहुत पैसा कमाती है। उन्होंने कहा, मेरे 3 साल की अवस्था में मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे चचेरा भाई ने मुझे खराब कर दिया। मेरा सिर तो चकरा रहा था। मैंने सोचा एक 3 साल की मौसम बच्ची को कैसा एक आदमी अपने परिवार, जिसका भाई का रिश्ता लगता है, वो खराब करेगा। वो कहने लगी, उसके बाद मेरे मन में ऐसा वेदना के साथ एकदम भय भाव पैदा हुआ। मैं जिंदगी में बड़ा होके कई एक लड़कों को नचवाने के लिए चाहती थी। जब 14 साल 15 साल की थी, हाई स्कूल में होने के बाद मैंने उतने ही लड़कों को भरमाया, उतने लड़कों को धोखा दिया, उतने लड़कों को जीवन का खराब किया, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध पाया जाता था। 3 साल की अवस्था में मेरे साथ जो घटना हुई, वो भी मेरे परिवार के अंदर, उस बात को देखे मैं परेशान थी, इसलिए बर्बाद होने लगी। कॉलेज में गई, कॉलेज में भी लेक्चरों को भी छोड़ी नहीं, प्रोफेसरों को भी छोड़ी नहीं। मैं उनके साथ प्रेम की भावना दिखाते दिखाते उनका अपना जाल में फंसा देती थी। आखिरी में उनको जीवन को खराब करती थी। उन्होंने ये कहा, मेरे चलते कई लोग पागल हो गए, मेरे चलते कई लोगों का जीवन अशुद्ध हुआ। मेरे जीवन, मैं हंस रहा था उसको देखे, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे मालूम हुआ मैं ही उस जाल में फंस गई हूं, उस जाल में फंस गई हूं। अब मुझे शख्स बिना नहीं रख सकते, उस प्रकार की दशा में चली आई। मैं उन पदार्थों को खाने लगी जो मेरे जीवन को खुशी में रख सकता है, लेकिन सारी बातें बेकार बनाता जब तक परमेश्वर का प्यार को मैं चखा नहीं। मैं उनकी कहानी के बाद में आखिरी बात को आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे खाने के लिए चाहता हूं, भाई आप भी कुछ न कुछ धोखा खाने के चलते, चोट खाने के चलते, चाहे बचपन में हो, जवानी में हो या अन्य बातों में हो, आपने इस बात को पाने के चलते आप भी भीतरे भीतर क्रोध से भरे होंगे। भीतरे भीतर आपके अंदर एक जलन पैदा होता होगा, इसलिए आपको सूखा सूखा लगता होगा, खाली खाली महसूस करते होंगे। इसलिए आपके सामने यह प्रश्न आता होगा, अगर परमेश्वर जगत से प्रेम करता, क्या मुझसे भी प्रेम करता है? मैं तो हिंदुस्तानी हूं, क्या मुझसे प्रेम करता है? जगत का मतलब अमेरिका में भी लोग पाए जाते हैं, इंग्लैंड में भी पाए जाते हैं, चीन में भी पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, म्यांमार में भी पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में भी पाए जाते हैं।
मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, मैं दुनिया का 55 देश में दौरा कर चुका हूं। 55 देश में हमारे दोस्तों के बुलाहट के चलते मैं वहां आके इतनी बड़ी भीड़ों को मैं परमेश्वर का प्यार को सुना चुका हूं। इसलिए मैं हिम्मत के साथ कहूंगा, चाहे आप कोई भी देश के क्यों न हो, कोई भी पदवी में क्यों न हो, कोई भी दशा में आप क्यों न हो, आप परमेश्वर का प्यार को शक करने के जगह पर जरूर आते होंगे। क्योंकि दुनिया की परेशानियों को, दुनिया के दुखों को, दुनिया की बीमारियों को, जो रोज बरोज नई बीमारियां चली आती है, उसको देख के आप घबरा के आप दिल पूछते होंगे, अगर परमेश्वर प्यार करता है, जगत से प्यार करता है, क्यों इस प्रकार की तनाव, क्यों इस प्रकार के संघर्ष, क्यों इस प्रकार की बातें करके आपके दिल में एक भावना उठती होगी। मैं उस महान परमेश्वर के बाइबल के वचन से ही मैं पूछने के लिए चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही के समान उस प्रकार की बातों में रहता हूं, उस प्रकार की बातों को मैं मन में बैठता हूं। इसलिए मैं इस वचन, जो आकाश और पृथ्वी टल जाने से भी परमेश्वर का वचन नहीं टलता, उस वचन से ढूंढने के लिए कोशिश करता हूं। मुझे ये देखने के मिला, मैं उसको आपके सामने पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय का पहले पद से लेकर कुछ पदों को हम पढ़ के आप तक पहुंचाने के लिए चाहते हैं। क्यों आपको परमेश्वर का प्यार मिलता नहीं है? क्यों आप परमेश्वर के प्यार को चख नहीं पाते हैं? क्यों आपके दिल में उसका प्यार का महसूस नहीं होता है? मेरा धर्मशास्त्र बाइबल ये उत्तर देती है। पढ़िएगा, सुनो सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि उद्धार ना कर सके, वो आपको बचा नहीं सके या उद्धार नहीं कर सके। ना वो ऐसा बहिरा हो गया है, वो परमेश्वर बहरा नहीं हुआ है, ऐसा छिपा है, ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, कि वो नहीं सुन सके। क्योंकि तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम्हारा हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है, अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ, तुम्हारे मुंह में तो झूठ, और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, वही धर्म के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, न तो सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, वे अन्याय करने के लिए अपने को सौंपे हैं। उनकी झूठी बातें मन में है, उसको मानो उत्पात का गर्व रहता है, लेकिन गर्व घमंड की कमी नहीं है, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे अनर्थ को जन्म देते हैं। बस सुनिएगा, बाइबल एक असली कारण को बतलाती है। भाई, बाइबल एक असली कारण को बतलाती है। उस प्यारा परमेश्वर का चेहरा या उसका हाथ या उसकी कान हमारे दुआ को सुन नहीं पाता। क्यों? मेरा अधर्म, आपका अधर्म, मेरा पाप, आपका कुटिलता, मेरे झूठी जीवन, आपकी वेश्यागामी, आपके खून से छिपी हुई जीवन बीच में एक दीवार के रूप में आके खड़ा है। मैं एक परिवार को जानता हूं, एक सुंदर बेटा हुआ था जब उनके शादी हुई थी। 3 साल लड़का को लोगों ने बड़ी प्यार दे के पालन पोषण किया, क्योंकि आदमी का व्यवसाय जो है बहुत बहुत अच्छा था। प्रतिदिन 50,000 कमाने का तरीका का एक फैक्ट्री वे चलाते थे। उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, आराम का जिंदगी बिता रहे थे। प्रतिदिन 50,000 रुपया उनका आसानी से कमाई होता था। न तो झूठ बोलते थे, न तो किसी को धोखा देते थे, परंतु उनका फैक्ट्री बहुत सुंदर तरीका से चल रहा था। जब उनका बेटा हुआ, उन्होंने बड़ी प्यार दिया। कंपनी से 5 बजे चले आता था, 5 बजे से लेकर 9 बजे से कुछ बच्चे के साथ खेलता था।
उसने कहा दुनिया के लोगों को, अपने दोस्तों को, मेरा बेटा ही मेरा संपत्ति है, मेरा बेटा के अंदर मैं सारे अच्छे गुणों को मैं उतारने के लिए चाहता हूं, मेरे बेटा के लिए मैं सब कुछ कमाने के लिए चाहता हूं। क्योंकि उस बेटा जन्म होते ही उसकी पत्नी को एक बीमारी आई। डॉक्टर लोगों ने कहा उसकी बच्चादानी को निकालने से ये सुरक्षित रहेगी, इसलिए उसका बच्चादानी निकाला गया था। इसलिए उनको मालूम है कि आगे उनको कोई बच्चा संतान होने का संभावना नहीं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, ये 3 साल के बच्चे के लिए मैं अपने सारी संपत्ति के रखा हूं, सारे सुख उसको दूंगा, मैं उसका ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि वो जाने उसका बाप उससे प्यार करता है। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक उसके साथ खेलता था। लेकिन अचानक एक बात हुई। एक दिन तीनों जा रहे थे, एक छोटी सी गाड़ी में जा रहे थे, पत्नी बगल में बैठी थी और लड़का पीछे बैठ के पापा पापा करके हंसते खेलते जब जा रहे थे, अचानक एक ऐसी गाड़ी आई, आके ये बचाने के लिए कोशिश किए, परंतु गाड़ी में ऐसा लगा उनकी पत्नी उसी जगह में मर गए। जब उनकी मृत्यु हो गई, ये अपने बच्चे को उठा के देखा है, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जीवन बिताने के लिए वचन दे चुका हूं, मैं अपना संपत्ति को तुम्हारे लिए रखूंगा, तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा। बच्चा भी बढ़ता था, अपने हाथ से खाना बना के उस बच्चे को खिलाते थे, किसी नौकरानी को रखने के लिए वे नहीं चाहते थे। अपने कंपनी तो चलता था, इसलिए 2 घंटा के लिए जाएंगे, जब बच्चा स्कूल जाएगा फिर आके बच्चे के लिए इंतजार करते थे। सुबह जाके स्कूल में छोड़ते थे, दोपहर में आके ले आके खाना खिला के फिर स्कूल में छोड़ते थे, फिर 3 बजे जाके बच्चे के लाते थे। कंपनी तो अच्छा चल रहा था, इसलिए आमदनी की कमी नहीं थी, लेकिन बच्चे के लिए अपना प्यार को पूरी तरह से उसने उंडेला। जब बच्चा 11 साल का हुआ, जो हाई स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में वहां नाम लिखवाया और ट्यूशन रखा, बच्चे को म्यूजिक सिखाया, बच्चे को कंप्यूटर सिखाया। 12 साल की उम्र में वो बच्चा भी बहुत तेजी से पढ़ने लगा, बहुत आनंदित होता था। कॉलेज करने के लिए जब बच्चा गया, कॉलेज में भी जाके छोड़ के आता था, कॉलेज से लेके आता था, लेकिन कॉलेज के भीतर उसका ऐसे दोस्त मिले, कुछ नशीली वस्तुओं को उस बच्चा इस्तेमाल करने लगा। बाप को मालूम नहीं होने के चलते बाप ने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन बेटा के अंदर एक सुस्ती को उसने देखा। आंख हमेशा चढ़ा रहता है, एकदम सोने के जैसा लगता है। उसने पूछा, बेटा तुम क्या चिंता करते हो? बेटा ने मौका को इस्तेमाल करके अपने पाप को छिपाने के लिए यह कोशिश करके कहने लगा, पापा आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आपने अपने मेरे लिए बहुत बड़ा प्रबंध भी कर लिया, धन भी जमा करके रखा, फैक्ट्री भी अच्छा चलता है, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। नहीं तो कुछ भी हो पापा, मेरे लिए मम्मी नहीं ना है। बाप ने भी सोचा, बेटा सबके साथ बच्चे घूमते देखता है, इसलिए उसको दुख लगता होगा, मैं आपसे खाने के लिए चाहता हूं। बाप ने इस बात से धोखा खाया, लेकिन बच्चा जो है धीरे धीरे करके इस ड्रग में, इस नशेली वस्तु में अपने को पूरी तरह से सौंपने के चलते एक दिन रुलकते हुए कॉलेज से लौटा। उसका लेक्चरर उसका हाथ पकड़ के लाए, उसका पापा से कहने लगे, सुनिए आपका बेटा बर्बाद हुआ है। उसका बाप को समझ में नहीं आया, मैंने इतना प्यार दिया, मां के स्थान को भी मैं ले लिया, अपने हाथ से खाना बनाने के इसको मुंह में खिलाया, कॉलेज करने वाला को भी मैं जाके छोड़ के फिर लेके, लेकिन भीतर इतना खराब हो गया। घर में उसको ले आया, नशेली वस्तुओं के चलते उसका आंख चढ़ी हुई थी, और बाप ने पूछा, बेटा आंसुओं से पूछा, बेटा क्यों ऐसा किया मेरे साथ? उस बेटा ने गुस्सा से मार के एक थप्पड़ मारा, और बगल में एक छुरी था, उसको उठा के बाप को
ठोक भी दिया, लेकिन बाप हट जाने के चलते उसके छाती पे नहीं लगा, इस बांजे पर लगा, घायल हो गए और चिल्लाने लगे। आसपास के लोग आके इसको अस्पताल में कर दिए। सुनिएगा, मैं एक सही घटना को आप सामने कहता हूं। बाप अस्पताल में है, बेटा घर में चिल्ला रहा था, क्यों तूने मुझे प्यार दिखाया, क्यों इतना प्यार किया। लेकिन वहां पर अस्पताल में पट्टी बांध के बाप वहां चिल्ला रहा था, बेटा पहले दिन मैं आपका चेहरा देख के बिना सो रहने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं होगा। बेटा, बाप आईसीयू में था, डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया, कोई नजदीक आना नहीं है। आईसीयू वो इंटेंसिव केयर यूनिट में बिल्कुल बंद कमरा में बाप चिल्ला रहा था, पहला रात हे बेटा मैं तेरा चेहरा बिना मैं सोने जा रहा हूं। लेकिन यहां पर बेटा ने ये चिल्ला के कहा, क्यों तूने मुझसे इतना प्यार दिखाया, मैं पागल हो गया हूं। दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, लेकिन आसपास के लोगों ने ये सुना था। एक बूढ़ी औरत आई, उस बेटे के कमरा का खटखटाई तो कहने लगी, बेटा क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। उसने कहा जिस हाथ ने मुझे खाना खिलाया उसको ऐसा मार दिया, अभी वो हाथ नहीं उठा सक रहा है। जिसने मेरे मुंह में कॉलेज करने के बावजूद भी खाना खिलाया, उस हाथ को मैं ऐसा नाकाम कर दिया। मैं द्रोही हूं, मैं मेरा बाप का चेहरा देखने लायक नहीं हूं, मैं मर जाने के लिए चाहता हूं करके उस बुढ़ी से कहा। वो बुढ़ी बोलने लगी, वो बुजुर्ग बहन बोलने लगी, कुछ भी हो, तुम्हारी गलती इतनी भी बारीक क्यों न हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के जगह पर होके तुमसे प्यार करने के चलते तुम्हें छोड़ता नहीं है। आज भी रात को मैं वहां नर्स ड्यूटी करती हूं, वहां पर उन्होंने कहा, पहला रात मैं तेरे चेहरा बिना सोने के लिए कोशिश करता करके तुम्हारा पिताजी वहां कर रहे थे, इसलिए मैं सुन के मैं यहां पर तुमको सुनाने के लिए आया। तुम्हारा बाप, तुमने उसको इतना घायल कर दिया, अभी उसका दाहिना हाथ उठ नहीं सकता है, जरूर इलाज हो जाएगा लेकिन उसका दाहिना हाथ अभी उठ नहीं सकता है। इसके बावजूद भी तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता है, इसको खाने के लिए मैं आई हूं। उस बेटा ने अपने दिल में ये कहा, बाप मैं तुमसे छिपे गलती करने के बावजूद भी तुमसे क्या प्यार करता है। उस नर्स से पूछा, कल सवेरे मैं अपने पापा को देखने के लिए चाहता हूं। तो नर्स कहने लगी, डॉक्टर सख्त मना किए हैं, कोई नहीं जा सकते हैं। तब वो बेटा कहने लगा, सुनिए ना, मुझे कमरा में शायद नहीं जाने देंगे क्योंकि उनका ऐसा मैं ऐसा मार दिया हूं, कम से कम शीशा के द्वारा मैं अपने चेहरा को अपने बाप को दिखाऊंगा। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं सच्ची घटना को। ये नर्स उसी हॉस्पिटल में काम करने के वजह से उस बेटे को वो आईसीयू वार्ड में लेके, वहां शीशा लगा हुआ था, वो आदमी को ऑक्सीजन एक तरफ लगा हुआ है, खून एक तरफ चढ़ रहा है और सलाइन बॉटल एक तरफ है, और दर्द के मारे वो अपना हाथ कभी हिला नहीं पा रहा है। और इसी जगह में उस बाप के चेहरा देखने लायक की जगह पर इस लड़के को जब खड़ा किया, अपना बाप का हालत को देख के रोने लगा। अनजाने में उसने उस शीशा को टकाया, पापा। तब तक मैं उठ गए, आंख खुल गई। उन्होंने सारे बाटल उठल को उठा के फेंके, बैठा करके उस तरफ, बेटा इस तरफ।
बीच में शीशा है, खून जो छड़ रहा था वो टूटने के चलते वहां बेड में पूरा खून, सलाइन जो चढ़ रहा था वो भी इधर चितरा गया, ऑक्सीजन को उठा के फेंकने के चलते उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। तब तक मैं नर्स चिल्ला के डॉक्टर साहब करके चिल्ला के डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ गई। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, बाप ने देखा बेटा उस तरफ, मैं इस तरफ, वो भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूं। उसने जिस हाथ से बेटा ने उसको घायल कर दिया था इसलिए उसको उठा नहीं सका, बाएं हाथ से उस शीशा का ऐसा मारा, शीशा टूट के इसको भी घायल हो गया और बाप बेटा दोनों एक दूसरे के गले लेके के खड़े हैं। जब डॉक्टर आके देखा इस प्यार के सामने मैं कुछ नहीं कर सकूंगा करके कैसा कैसा उस बेटा को भी भीतर ले जाके बाप के बगल में बैठा के बाप को फिर इलाज करने लगा। और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बाप का दोनों हाथ अभी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना जोर से 2 शीशा को मार के तोड़ा, इसलिए यहां का नस भी हट गया है, टूट गया है। और उनको पहले तो घाव था, पहले तो उनको खून चढ़ाया जा रहा था, इसलिए खून नहीं होने के चलते इस नस में जो भी ताकत था खत्म हो गया। इसलिए दोनों हाथ से तुम वो कुछ नहीं कर सकते। बेटा ने पूछा पप्पा से, पप्पा मैं रात भर यही चिल्लाते रहा, क्यों इतना प्यार दिखाए? उस बाप ने मुंह खोल के कहा, बेटा तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। कहानी को मैं छोटा करके बतलाऊंगा। कुछ दिन के बाद दोनों हाथ काम करने लायक नहीं, पापा बाहर आए थे। बेटा ने कहा मेरे वास्ते, मेरे कुकर्म के चलते, मेरे अधर्म के चलते पापा आप दोनों हाथ को खो दिए, आप फैक्ट्री का काम भी नहीं कर सकेंगे, यहां तक एक चेक में भी आप अपना दस्तखत नहीं कर सकेंगे। मैं उस प्यार के चलते अपने सारे गंदगी को बोल के जिस हाथ ने मुझे खाना खिलाया, अभी उसी पापा को मैं अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगा करके संभालते आया। अब बोलने लगा मैं शादी भी नहीं करूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। अभी बेटा का उम्र 45 हो गया, पापा का उम्र लगभग 70 हो गया। चलने के लिए केवल ताकत है, किसी चीज को उठा नहीं सकता, कपड़ा नहीं पहन सकता, लेकिन बेटा उसका को करके बड़ी आनंद के साथ कहता है मैं अभी प्यार को समझता हूं, मैं अभी प्यार को समझता हूं। भाई बहन, इसी प्रकार आपके अधर्म, मेरे अधर्म, आपके पाप, मेरे पाप परमेश्वर को आपसे अलग करने के चलते परमेश्वर की प्यार को आप चख नहीं सके, आप उसको ले नहीं सके, उसका प्यार भरी हाथ आपको छू नहीं सका। इसके बावजूद भी मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि आप नाश ना हो, आप नाश ना हो, आप नाश ना हो। इसलिए हिंदी में एक सुंदर गीत इस प्रकार है, सबने गुण गारों को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही
अपने गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में पड़ा रहूं। देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में पड़ा रहूं। मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया। मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। भाई परमेश्वर की चाह आप अपने अधर्म के कारण, अपने गुनाह के कारण, अपने पाप के कारण परमेश्वर की आशीष से वंचित रहें, इसलिए परमेश्वर देहधारी होके आपके लिए बहन इस धरती पे आया। और लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। कल मैं इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूं, लेकिन अभी आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आया एक वचन को पढ़ने के बाद, क्योंकि बाइबल बतलाती है मेरे ऊपर पड़ने वाले दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसी यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय के 4-5-6 पद को पढ़ के मैं अंत करके आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। 53 अध्याय यशायाह नबी किताब का 53 अध्याय उसका 4-5-6 पद को पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं ताकि आपके पापों को वो क्षमा करके अपनी आशीष को वो दे सकें। पढ़िएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण, वही हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं अभी चाहता हूं कि आप चंगे हो जाएं, भीतर बाहर। आपके अधर्म को वो क्षमा करके अपनी आशीष जो आपके लिए रखा उसको आपको देने में कोई रुकावट ना होने पाए। जैसा उस बाप ने उस सीसा को तोड़ डाला वैसे ही। लेकिन आप पूछेंगे भैया कैसा होगा? बाइबल बतलाती है जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। अगर आप कहेंगे भाईजान हमें मालूम नहीं है परमेश्वर का प्यार इतना दीन, लेकिन अभी उस प्यार के द्वारा जो आशीष मेरे लिए रखी गई है उसको मैं प्राप्त करने के लिए चाहता हूं। अपने जीवन में शांति और आनंद और आशीषें जो मेरे लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा उससे मैं वंचित हूं अपने अपराधों के चलते। मैं अपने को उसके हाथ में सौंपने के लिए चाहता हूं। आप मेरे लिए मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करके कहेंगे मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। अपने दाहिने हाथ को आप उठा के दिखाएंगे, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। लगभग बैठे हुए सारे लोग और वहां जो खड़े हैं वे भी चाहते हैं। मेहरबानी से अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर से विनती करने के लिए जा रहे हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शांति के लिए, आपके आनंद के लिए। मैं कल आपको उसके वचन का ये किताब कल दूंगा, लेकिन अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं।
अगर हो सके अब मेहरबानी से यहाँ ये बांस तक चले आए, मैं आपके चेहरा देखे, मैं आपके आनंद के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके परिवार के सुख के लिए, आपके तमाम पापों के प्रायश्चित के लिए जो कुछ प्रभु ने किया, उस महान प्यार प्रभु से प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। बिना आवाज, हल्ला के बिना, भक्ति के साथ, शांति के साथ, जो परमेश्वर आपको छूने के लिए चाहता शारीरिक तवर से, जो परमेश्वर चाहता आपको आत्मिक तवर से, जो परमेश्वर चाहता आपको मानसिक तवर से आप घायल किए गए होंगे। मनुष्य ने आपको घायल किया या आपके कुकर्म ने आपको उस दशा में कर दिया, मेरा प्रभु आपको छूने के लिए तैयार है। मेरा प्रभु आपको चंगा करने के लिए तैयार है। मेरा प्रभु आपके हृदय की गाव को सुखाने के लिए तैयार है। बाप अपने बेटा से जिस प्रकार प्यार दिखाए, जिस घटना का मैंने कहा, उससे बढ़कर एक हिंदी गीत ऐसे ही है, मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने आपको बनाया, इसलिए वो आपसे प्यार करता। किसी ने आपको नहीं बनाया, उसने बनाया। जैसा मैं कहानी में बतलाया, एक बाप मेरा एक ही बेटा है, मेरा सब कुछ तुम्हारा करके कहते हुए प्यार को दिखाने के लिए चाह, वैसे ही प्रभु आपका बनाने वाला इसलिए आपसे प्यार करता है। मेरा हाथ का बिगड़ा हुआ बना हुआ उस बर्तन, बनाई हुई चीज बिगड़ना नहीं। अपना हाथ को नीचे कर लें, अपने दोनों हाथों को जोड़ दें। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। मैं आपको नहीं जानता हूं, शायद आप मेरे परिवार का भी नहीं हैं, परंतु परमेश्वर आपका बाप, इसलिए मैं आपको अपना भाई, अपना बहन समझता हूं, क्योंकि उसने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है हम सबों के लिए एक ही बाप है, स्वर्गीय बाप है। उस बाप के पास मैं आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। मैं कहूंगा मेरा भाई है, मेरा बहन है, थोड़ा ठीक कीजिए प्रभु, जैसा आपने मुझे ठीक किया। मैं अपनी कहानी बतलाने के लिए चाहता हूं। मैं अपनी कहानी बतलाने के लिए चाहता हूं। मैं 21 उम्र तक एक कुत्ता की नाई जीवन बिताने वाला था। जरूर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, जरूर एक बहुत बड़ा कंपनी में अच्छे काम करता था। 1967 में ही मेरा कमरा में एसी लगा हुआ था, मेरा मेज पे 3-3 फोन रखा गया था, लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल बदबू था। मेरे पास पैसा की कमी नहीं थी। चेन्नई शहर में मैं काम कर रहा था। चेन्नई शहर में काम करने की वजह से पूरे दुनिया मेरे सामने खुली हुई थी। माँ बाप के लिए एक ही बेटा था, लेकिन मेरे अंदर खाली खाली मैं महसूस कर रहा था। शांति है नहीं, पैसा की कमी नहीं, दोस्तों की कमी नहीं, खुले दुनिया सामने। माँ बाप का एक ही बेटा, इसलिए कोई गम नहीं। प्यार तो परिवार से मिलता था, अन्य लोगों से मिलता था। पढ़ने में बहुत तेज था। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, इसलिए पढ़ने में मुझे कॉलेज वाला भी मानते थे, मेरे प्रोफेसर लोग मानते थे, लेकिन भीतर खाली खाली था। एक दिन इतना खालीपन होके, सूखा होके, मैं अपना कमरा बंद करके चिल्ला रहा था, क्यों मुझे शांति नहीं मिलती। एक शीरीन आवाज को मैंने अपना कमरा में सुना, दुष्टों के लिए शांति नहीं मिलती। मैंने प्रभु से कहा, मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं इतना बड़ा दुष्ट नहीं, किसी के खून नहीं किया हूं, किसी लड़की को लेके आलोप करके गया नहीं हूं करके मैं चिल्लाने लगा। मैंने एक पर्दा में मेरे 28 साल की उम्र से 21 साल तक
मैंने जो कुछ किया वो सामने चले आया पर्दा में। जब मैंने अपने गंदे विचारों को, गंदे जीवन को उस पर्दा में देखा, मैंने कहा ये इस व्यक्ति को जीना उचित नहीं है करके मैं क्रोध होके, गुस्सा में आके मारने के लिए तैयार हो रहा था अपने को। वहां मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, क्रूस पर लटकाया हुआ, हाथ पांव में कांटी लगाया हुआ, खून का धारा बहता हुआ यीशु को देखा। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे सारे अधर्मों को, सारे गंदे को अपने पर लेके दंड भोग चुका हूं, तुम आजाद हो सकते हो। आप विश्वास करें ना करें, मैं घुटना में आया, प्रभु से कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अनजाने में जो कुछ हुआ है, गंदे जीवन हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आपको बतलाने को चाहता हूं, आज 46 साल पूरा हो चुका है, 46 साल पूरा हो चुका है, मेरा उम्र अभी 67 है। उसी दिन से उसने मुझे एक आनंद को दिया जिसको दुनिया नहीं दे सकती है, मेरे माँ बाप नहीं दे सकते थे। मैं 5 साल उस कंपनी में काम करने के समय एक दिन प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में प्रभु ने जब झारखंड और बिहार एक था, उस नक्शा को दिखाया। मैंने पूछा, प्रभु क्या है? प्रभु ने कहा, बिहार जाओ, मेरे लोगों को सुनाओ, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनका आशीष देने के लिए चाहता हूं। उनका डर के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, श्राप के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, उनको जाके बतलाओ। मैंने कहा, मुझे हिंदी नहीं आता है, बिहार कैसा जगह है मुझे मालूम नहीं, मैं दक्षिण का रहने वाला, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का मौसम, खाने पीने कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपसे कहूं, जब मैंने कहा नहीं जाऊंगा, प्रभु ने मुझे दिखाया कौन तारीख में तमिलनाडु छोड़ना है। मैंने उसकी आंखों को देखा, उसमें से आंसू बह के मेरे ऊपर पड़क रहा था। मैं खुले आंख से इस दर्शन को देखा। मेरे कान में एक आवाज आई, बेटा अगर तुम नहीं जाओगे मेरे लिए कोई नहीं है। उस आवाज को सुन के, उसके आंसुओं को सुन के मैं बिहार आया, जबकि एक शब्द हिंदी नहीं जानता था। भैया, इसलिए इस घटना का कहता, अपने बड़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको आशीष से वंचित रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप दुख में जेल के रहना, पाप के बंधन में पड़े रहना परमेश्वर की लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है। वो चाहता आप आजाद रहें, वो चाहता आप आशीष के साथ रहें, वो चाहता आप शांति से, अगर नहीं हो वो रोता है। आपका बनाने वाला आपके लिए आंसू बहाता है। उस परमेश्वर के पास से मैं ले जाने के लिए चाहता हूं। कहा किया वैसे ही मैं आपको भी करने के लिए कहता हूं। जो कुछ मैंने चखा उसी को मैं आपको चखने के लिए कहता हूं। आइए, मैंने कहा था, मैंने तो घुटना में आके प्रार्थना किया, लेकिन आपको मैं घुटना में आने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन अपने हाथों को जोड़िए, अपने आंखों को बंद कीजिए। आप कहेंगे, भैया हम लोगों को प्रार्थना करने आता नहीं है। प्रार्थना का मतलब बच्चा अपने माँ बाप से मुंह खोल के बोल नहीं सकता होगा तो भी बोलता है। उसी प्रकार अपने हृदय की व्याकुलता को, हृदय की दर्द को, अपने जीवन के हालत को उसको सुनाने का एक वक्त है। आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करने नहीं जानते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे महान परमेश्वर, मैं तेरे पास आया हूं। मैंने सुना तेरे वचन के आधार पर तू मुझसे प्यार करता है। मैंने अपने कामों के चलते, अपने गलतियों के चलते अपने चेहरा तुझसे छिपा ली। इसी कारण तूने भी अपने चेहरा मुझसे छिपाई। लेकिन ए प्रभु, उस पर्दा को तूने फाड़ डाला, उसको तोड़ डाला है अपने मृत्यु के द्वारा। हे यीशु, हे यीशु, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मुझे ग्रहण कीजिए, मुझे अपनाइए, अपने वचन के अनुसार मुझे शांति दीजिए, मेरे अपराधों से मुझे क्षमा कीजिए, ताकि मैं तेरा प्यार को, तेरी शांति को, तेरे आशीषों को संपूर्ण तौर से
अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। ऐसे आंखों बंद करके रहिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु के ओर ताकते रहिए, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने भाई लोग यहां खड़े हैं, जितने जवान यहां खड़े हैं, जितने परिवार के लोग यहां खड़े हैं, यहां एक भाई के बारे में प्रभु कहता है, बारंबार तुम कान में एक आवाज को सुनते हो, आत्महत्या कर लो। तुझसे प्यार करने के लिए कोई नहीं है, दुनिया से चला जा। तुमने भी 2 बार कदम रख दिया था, लेकिन किसी ने तुम्हें धक्का देके पीछे कर दिया। जीवन से उबे हुए हो, प्रभु तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रखते हुए मैं देखता हूं। यहां एक बहन है, अपने आदमी के चलते बहुत परेशान है। आदमी परिवार में कोई ध्यान नहीं देता, उसका प्यार मोहब्बत दूसरों के लिए मिलता है, लेकिन परिवार के बच्चों के लिए नहीं मिलता है। इसलिए तुम दुखी होके इस मीटिंग में आए हो, मेरे लिए भी परमेश्वर कुछ कहेगा करके आए हो। बहन, तुम्हारे आंसुओं को प्रभु पोंछते हुए मैं देख रहा हूं, तुम्हारे आंसुओं को प्रभु पोंछते हुए देखता हूं। यहां एक जवान है जो पढ़ता है, पढ़ाई करने के लिए मन नहीं, बाप मां से दुखित है, गुस्सा आता बाप मां को देखने समय। कितने माँ बाप कितना प्यार से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये लोग 5 रुपया देने के लिए भी इतना मुझे रुला के देते हैं। घर से भागूं, मैं कमाऊं, तब दिखाऊं इन लोगों को। इस प्रकार के विचार तुम्हारे दिल में हैं। क्रोधित होके तुम यहां आए हो, लेकिन अभी मेरे साथ प्रार्थना किए हो। तुम्हारे ऊपर भी मेरा प्रभु का हाथ है, यीशु मसीह का हाथ तुम्हारे ऊपर भी है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। दयालु पिता, इन गढ़वा के भाई बहनों को मैं देख रहा हूं, इनकी दिल की दुखों को, इनकी जीवन की परेशानियों को, इनकी संकट को, इनकी बंधनों को तू देख के तरस खाने वाला प्रभु, अपना तरस की आंसू बहाने वाला परमेश्वर, इनके ऊपर अभी दया को खोल दे। तेरी दया से वे आगे बढ़ने पाए, तेरी अनुग्रह के आधीन में आने पाए। इनके परिवार की कमी गड्डी को तू दूर कर, उनका बंधन अभी टूटने पाए। तेरी दीवी शांति इनको अभी भराने पाए। शैतान इनको बांध के जो रखा है, कई दिन इनको परेशानी में रखा, उस शैतान के बंधन से वे बिल्कुल अभी दूर हो जाए। सारे शैतान की ताकतें जो इनके जीवन में, इनके शरीर को, इनके परिवार को बर्बाद करने के लिए कोशिश करती है, यीशु नासरी के नाम से दूर हो, दूर हो प्रभु, दूर हो। हमेशा तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इन प्यारों को प्रार्थनाओं को भी तू सुना है। आज रात भर वे आराम से सोने पाए, सुबह का अन्य लोगों को भी कह के ले आने पाए, ताकि वे भी तेरी शांति जो उनके लिए रखी है उसको प्राप्त करने के लिए। इस गढ़वा शहर में जैसा तूने वचन में लिखा है, तेरे आने से दुनिया के लोगों के बीच में आनंद, मनुष्यों के बीच में शांति वो दिखाई पड़ने पाए, वचन पूरा होने पाए। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें।